देता है तालीम कुरान, सबको ये दिन रात आतिका लिल बना, आतिका लिल बना। इसलिए ये नेपाल का मकतब आज बड़ा लासानी है, आज बड़ा लासानी है। मुफ्ती गियासुद्दीन की इसमें मेहनत है, कुर्बानी है। यहाँ का नूरानी है, नूरानी है रात आतिका लिल बना। नेपाली तकरीर पेश करने के लिए, जो हमारी और आपकी मादरी ज़ुबान है, नेपाली तकरीर पेश करने के लिए नगीना नईम से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ये बच्ची तशरीफ़ ला करके नेपाली ज़ुबान में तकरीर पेश करे। नगीना नईम नेपाली तकरीर पेश करने के लिए मुअज़्ज़ज़ सामीने कराम, आप बेदार हो जाइए, आगे आ जाइए, करीब आ जाइए। जो हजरात इधर उधर मुंतशिर है आ जाइए, यहाँ आ जाइए। अब जो हमारे स्टेज पर दो चार शोराए कराम मौजूद हैं, वो भी आपके सामने अपना अपना कलाम पेश करेंगे। और इसी तरीके से जो आज के मेहमानाने मुअज़्ज़ज़ जो अभी तक तशरीफ़ नहीं लाए हैं, लेकिन उनकी तशरीफ़ आवरी होने वाली है, इसलिए अभी से आप हजरात जम के बैठे। अब बिला किसी ताखिर के नगीना नईम की नेपाली ज़ुबान में आप तकरीर समाअत फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। धन्यवाद यस कार्यक्रमका कार्यक्रम सभा अध्यक्ष ज्यू, त्यसै गरी यहाँ बस्नु भएका सम्पूर्ण गुरुहरू र समाजका विभिन्न मानिसहरूलाई मेरो तर्फबाट न्यानो न्यानो अभिवादन छ। आज मलाई धेरै खुसी लागिरहेछ कि यस कार्यक्रममा मलाई नेपाली भाषामा केही दुई शब्द बोल्न मौका पायो। मेरो तकरीरको शीर्षक छ नारी छोरीको रूपमा। म तपाईहरुसँग विनम्र अनुरोध गर्छु कि मेरो कुरालाई ध्यान दिएर सुन्नुहोला। इस्लाम भन्दा पहिले अरब मुलुकहरूमा नारीको कुनै हैसियत थिएन। छोरीको जन्ममा मानिसहरू आफूलाई अपमानित ठान्थे। केही कठोर मुटुका मानिसहरू आफ्ना निर्दोष छोरीलाई जिउँदै जमिनमा गाडिदिन्थे। यसै कुराको चित्रण गर्दै कुरानमा भनिएको छ, जब उनीहरूमध्ये कसैलाई छोरी जन्मिएको हुन्छ तब उसको मुखिया कालो हुन्छ र त्यो मनमा नै दुख वा रिसले मुरमुरिन थाल्छ। यस शुभ समाचारका कारण त्यो अन्य मानिसहरूबाट लुक्दै हिँड्छ, सोच्छ अपमान सहर त्यसलाई जीवित राख्ने अथवा त्यसलाई मारिदिने। उनीहरू जुन निर्णय गर्छ यति नै निकृष्ट रहेको छ। आज पनि हाम्रो नेपाली समाजमा छोरीको हत्या उसको जन्मपछि त गर्दैन, भ्रूण हत्या तीव्र गति बढिरहेको छ। काठमाडौँको एकजना महिलाले तेस्रो सन्तान पनि छोरी नै जन्माएका थिए। त्यसैले त्यो आफ्नो पिठी यसरी पोख्दै थिइन्, डाक्टर साहेब मलाई मर्न सुई लगाइदिनुस्, म मर्न चाहन्छु, किनकि 3 छोरीको आमा बनिसकेका कसलाई नाम बताउने, त्यसैले म मर्न चाहन्छु। मानव छोरा वा छोरी जन्माउनै उनका इच्छाको कुरा हो। उनका पतिले विगतमा छोरा नजन्माएको भन्दै कुटपिट गरेका थिए र सुत्केरी अवस्थामा राम्रो खाना र हेरचाह गरेका थिएनन्। यस्तै तराई भेगाका एकजना शिक्षित युग नरेन्द्र मण्डलको श्रीमतीले छोरी पाइदिएकाले विवाहमा दिनुपर्ने दाइजो सम्झेर बेहोस भएका थिए। इस्लाम धर्ममा दाइजोको कुनै स्थान छैन, तर आजभोलि यो विकृति अन्य समुदायबाट मुस्लिम समुदायमा पनि सर्दै गइरहेको छ। छोरीको जन्ममा दुखी नहौ र त्यसको पालन पोषणमा कन्जुसै नगर। छोरीको राम्रो पालन पोषण तिमीलाई स्वर्गको हकदार बनाउँछ। सबभन्दा आदर्श विवाह त्यो हो जसमा विवाहका दुवै पक्षले एकअर्कामाथि कमभन्दा कम भार राख्नु। यसै प्रकारका भारत बुन्देलखण्ड क्षेत्रमा गरिबीका कारण नवजात छोरीलाई जिउँदै जमिनमा गाडिदिनेका घटना सामने आइसकेका छन्। त्यो घटना दाइजोको डरले घटित भइरहेको छ।
इस्लाम धर्ममा दाइजोको कुनै सतान छैन, तर आज भोलि एक विकृति अन्य समुदायबाट मुस्लिम समुदायमा पनि सर्दै गइरहेको छ। इस्लाम धर्ममा आमा र छोरीलाई जुन दर्जा दिएको छ त्यो दर्जा छोरा र पितालाई दिएको छैन। म आफ्नो दुई शब्द यही टुक्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। माशाअल्लाह, देखिए ये मासूम बच्ची बहुत दर्द के साथ जो समाज के अंदर बुराई है जिसकी तरफ हमारा समाज बहुत तेजी से जा रहा है कि बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था जमाने जाहिलियत के अंदर। जमाने जाहिलियत के अंदर बच्चियों को इस वजह से दफन कर दिया जाता था कि मैं आने वाले वक्त में मेरा कोई दामाद बनेगा और मैं किसी का ससुर बनूंगा। शर्मिंदगी के बाइस याद रखिए, बच्चे या बच्चियां दोनों अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमत है। उन दोनों की कदर करिए और दोनों को बराबर नजरों से देखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन, कि इल्म दीन का हासिल करना मुसलमान मर्द और औरतों पर फर्ज है। जिस तरीके से मर्दों के लिए इल्म दीन हासिल करना जरूरी है, फर्ज है, उसी तरीके से औरतों को भी दीन हासिल करना जरूरी और फर्ज है। ये जो बेटियां हैं, मुनव्वर राना ने कभी कहा है कि ये बेटियां धान के पौधों की तरह होती है। ये बेटियां धान के पौधों की तरह होती है, अरे घर में होते हुए गैरों की तरह होती है। अच्छा लगे, सच्चा लगे तो दुआओं से नवाजिएगा कि ये बेटियां धान के पौधों की तरह होती है। ये बेटियां धान के पौधों की तरह होती है, घर में होते हुए गैरों की तरह होती है, और एक दिन उड़ के हमसे बहुत दूर चली जाती है। एक दिन हमसे उड़ के एक दिन हमसे बहुत दूर चली जाती है। अरे बेटियां शाखों पे चिड़ियों की तरह होती है, बेटियां शाखों पे चिड़ियों की तरह होती है। मुअज़्ज़ज़ सामीने कराम, हमने औरत को हर किरदार में अजमत की नजर से देखा है। आइए कुछ तमहीदी कलिमात जेके मीडिया के हवाले मैं कर रहा हूं कि चंद तमहीदी कलिमात हमने औरत को हर किरदार में अजमत की नजर से देखा है। जब वो बेटी के किरदार में थी और जब वो बेटी की शक्ल में हमारे आंगन में आई, घर में आई, तो हमने इस तरीके के शेर कहा कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम। तवज्जो दीजिए अहले स्टेज, कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, उस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। जब वो बेटी बहन के किरदार में आई जिससे हर भाई लड़ता और झगड़ता है, जब वो बेटी बहन के किरदार में आई जब जिससे हम लड़ते झगड़ते रहे, तो हमने इस तरीके का शेर कहा, हमने इस तरीके का शेर कहा कि मकान बेचकर बहनों की शादियां मत करना, मकान बेचकर बहनों की शादियां मत करना। अरे निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना। और जब वो वही औरत शरीक हयात की शक्ल में, रफीक हयात की शक्ल में जब हमारी और आपकी जिंदगी में आई, तब हमने इस तरीके के शेर कहा और उसके पाकीज़गी का ऐलान किया कि गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों के जानिब। बढ़ जाए, थोड़ा साइड में बढ़ जाए, तो खड़े बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए। देखिए कारी रज़ाउल्लाह साहब कितनी मोहब्बत से, कितनी शफकत से, मेहरबानी से, उल्फत से आपको बेदार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आ जाइए, करीब आ जाइए। अरे करीब आ जाओ तो हमें समझ सकोगे, करीब आओ तो हमें समझ सकोगे। ये फासले तो दूरियां बढ़ाती है, ये फासले तो दूरियां बढ़ाती है, इसलिए करीब आओ। तो हमने आइए फिर तमीद को मैं आगे की तरफ ले चल रहा हूं। जब वो बहन शरीक हयात के किरदार में आई तो हमने इस तरीके पर उसकी पाकीज़गी का ऐलान किया कि गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों के जानिब। शेर सुनिएगा, समझ में आए तो कम से कम नवाज दीजिए कि गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों के जानिब। अरे जिन पे नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है, जिस पे नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है। जब वही औरत एक माँ के किरदार में आई
तो हमने उसके कदम को अकीदत से बोसा दिया, चूमा और कहा कि तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है, कि तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है। अरे जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है, जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। और कुंवर बेचैन ने कहा है कि तेरी हर बात चलकर यूं ही मेरे जी से आती है, कि तेरी हर बात चलकर यूं ही मेरे जी से आती है, जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है। अरे तेरे बदन से माँ आती है मुझे वही खुशबू जो एक पूजा के थाली में पिघलते घी से आती है, जो एक पूजा के थाली में पिघलते घी से आती है। और किसी ने यूं कहा कि रब ने माँ को यह अजमत कमाल दी, उसकी दुआओं पे आई मुसीबत भी टाल दी, कि रब ने माँ को यह अजमत कमाल दी, उसकी दुआओं पे आई मुसीबत को टाल दी। और हदीस ने माँ को इस तरह मिसाल दी, अरे हदीस ने माँ की इस तरह मिसाल दी कि जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी, कि जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी। अब आइए मैं अपनी बात को तूल न देते हुए बिला किसी ताखीर के इन चंद तमहीदी कलिमात के साथ